डयाना बनने की कोशिश कर रहा है? वाह रत्ना वाह, तुमने भी खूब बेटा पैदा किया है। ये धोखाधड़ी और विक्रम का पाठ तुमने इसे पढ़ाया होगा ना? सरला जी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मन तो कुंती की मदद करना चाहता है। ये मदद करेगा, और वो भी कुंती की? अगर इसे कुंती की परवाह होती ना तो उसकी जिंदगी इस तरह तबाह नहीं होने देता। क्यों मन? बोलो, जवाब दो। क्या तुम वाकई स्वीडन जा रहे हो? क्या कर्ण को कुंती को वापस दिला दोगे? बोलो, जवाब दो। मक्कार, जब कुछ नहीं मिला तो कर्ण का नाम लेकर कुंती को ठगाने चले। अरे कर्ण को वापस लाना था ना, तो उस दिन तू मिसेस ब्रिगेड के पास पहुंच जाता जब उन्होंने ये शर्त रखी थी। तुम तो वादा करके शहर से गायब हो गए। वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? क्यों झूठा नाटक करके एक नई साजिश करने की कोशिश कर रहा है? कुंती ने तुम्हें पहले भी पहचानने में गलती की थी और आज भी तुमसे मिलने की गलती की। कर्ण का नाम लेकर अथॉरिटी के बहाने कुंती से तुमने पूरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवाए। वो क्या मैं कर रहा है? वो स्टैम्प पेपर मुझे दे दे। मैं यहाँ वो स्टैम्प पेपर लेने आई हूँ। वो मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? सीधे से स्टैम्प पेपर मुझे दे दे, नहीं तो मैं पुष्पा से तुम्हारी सारी करतूत बता दूंगी। उसे भी तो पता चले कि जिसके नाम का सिंदूर वो अपने मांग में भरती है उसकी असलियत क्या है। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो चुपचाप वो स्टैम्प पेपर मेरे हाथ में दे दे। सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा? ये लीजिए वो स्टैम्प पेपर। बात याद रखना, फिर कभी ऐसी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो क्या किया मन? जिसे पाने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की, उसे तुमने एक पल में गवा दिया। माँ, जो स्टैम्प पेपर मैंने सरला जी को दिया वो असली स्टैम्प पेपर नहीं था। असली का कलर जेरॉक्स था, जो जल्दबाजी में उन्होंने देखा नहीं। मां, मुझे मालूम था कि एक न एक दिन कुंती ये स्टैम्प पेपर जरूर मांगेगी, इसलिए मैंने उसकी एक कॉपी बनाकर रख ली थी जो आज काम आ गई। असली तो अभी भी मेरे पास, उसे मैं कैसे गवा सकता हूं?
ये देखो। माँ, यही है वो स्टैम्प पेपर जो हमारी आबादी करेगा और कुंती की बर्बादी। हेलो। हेलो, कौन? पुष्पा, मैं कुंती बोल रही हूँ। हाँ कुंती, बोलो। पुष्पा, मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया है कि मन स्वीडन कब जाने वाले हैं। जानती हो पुष्पा, जब से मेरी मन से मुलाकात हुई है, ये सुनने के बाद कि वो स्वीडन में जाकर मेरे बच्चे की तलाश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरा बेटा वापस आ रहा है। थोड़े दिन और सब्र रखो कुंती, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा बेटा ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन मन स्वीडन कब जाने वाले हैं? उन्होंने इस बारे में तुम्हें कुछ बताया? इस बारे में मेरी अभी तो कोई बात नहीं हुई है। अच्छा पुष्पा, तुम मेरा एक काम कर सकती हो, मुझे उनके ऑफिस का या मोबाइल नंबर दे दो, मैं उनसे खुद बात कर लूँगी। हाँ, मोबाइल नंबर ले लो। हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलो। 9821269409। 9821269409, राइट? ओके, थैंक यू पुष्पा। कुंती, तुम लोग, मुझे लगा सरला दीदी होंगे। अरे सरला दीदी तो आश्रम में ही नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है। अच्छा, सरला दीदी आश्रम में नहीं है तो तुम लोग क्या कर रही हो? आजादी का जश्न मना रही हो? अरे कुंती, हम तो तुम्हें ही ढूंढने आए थे। हाँ कुंती, और वैसे एक बात तो बताओ, तुम आजकल इतनी खुश खुश क्यों रहने लगी हो? हाँ, तुम्हें कौन सी आजादी मिल गई है? ये खुशी आजादी की नहीं, शादी की है। क्यों कुंती? ओहो, तो आजकल शादी के बारे में सोच सोच कर मन में लड्डू फूट रहे हैं। नहीं माया, ये खुशी शादी की नहीं है। तो फिर? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा मन? मेरा मन। मेरा मन कभी मुझे धोखा देता है और कभी इस बात का भरोसा देता है कि हम माँ बेटी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बस एक बार मुझे मेरा बेटा मिल जाए तो फिर मैं उसे अपने दिल से लगा कर रखूंगी, उसे अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। लेकिन कुंती, स्वीडन की दूरी तो बहुत है, इतनी दूर से करण को लाएगा कौन? मैं लाऊंगी। मैं अपने बेटे को गोद में उठाकर हवाई जहाज में बैठकर। जानती हो तुम लोग, मैंने अपने बेटे को पाने की उम्मीद को बिल्कुल खो दिया था, लेकिन अब वही उम्मीद फिर से पैदा हुई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। लेकिन कुंती, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं तुम्हें इसी उम्मीद में जीते हुए। रमा, वो जो गुजर गया उसका अफसोस नहीं है मुझे, लेकिन अब और देर नहीं होगी। शायद ये इंतजार ही है जिसका फल मुझे मिलने वाला है। अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया होगा, चलता होगा, दौड़ता होगा, बोलता भी होगा, है ना? देखना, वो मुझे देखते ही माँ कहकर पुकारेगा। क्यों? हाँ कुंती,
तुम उसकी माँ हो तो वो तुम्हें माँ कह के नहीं पुकारेगा। लेकिन कुंती, अगर उसने तुम्हें पहचाना नहीं तो? पगली, कैसी बातें करती है? एक बेटा अपनी माँ को नहीं पहचानेगा? कुंती, इतने सालों से उसने तुम्हें देखा तक नहीं है, और जब वो यहाँ से गया था तो वो सिर्फ 6 महीने का था। 6 महीने तो वो मेरी गोद में खेला है ना। देखना, वो सिर्फ एक स्पर्श से मुझे पहचान जाएगा। लेकिन कुंती, तुम्हें अचानक ऐसा क्यों लगने लगा है कि तुम्हें कर्ण वापस मिलने वाला है? ये मेरे मन की आवाज है। ममता की पुकार। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि ये सिर्फ एक ख्वाब है, एक सपना? आखिर कब तक कुंती तुम इसी ख्वाब में जीती रहोगी? नहीं रमा, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। और देखना, ये हकीकत बहुत जल्द तुम लोगों के सामने होगी। माँ, आप खामोश क्यों हैं? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। रोहित, हम ख्यालों में कुछ भी सोचकर सवाल पैदा नहीं करते। हम हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर खड़े होकर वही सोचते हैं जो सच है, और जो कभी हो नहीं सकता उसके ऊपर दिमाग लगाने से या वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, जो कि तुम कर रहे हो। माँ, ना तो मैं अपना वक्त खराब कर रहा हूं और ना ही दिमाग। माँ, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर कल कुंती का बेटा वापस मिल जाता है, आप उसे अपनाएंगी या नहीं? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अचानक ये सवाल कैसे पैदा हो गया? माँ, मैं आपसे जवाब चाहता हूं और आप मेरे सवाल में से सवाल कर रही हैं। क्योंकि तुम्हारा सवाल बहुत ही बेतुका और बेसिर पैर का है। अब जिस बात की संभावना ही नहीं है, तुम उसे लेकर क्यों सवाल जवाब कर रहे हो? माँ, कभी किसी बात की संभावना खत्म नहीं होती है, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि कुंती आज भी अपने बेटे को पाना चाहती है। उसके चाहने से क्या होता है? कुंती तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर अब शादी हो रही है ना। शादी हो रही है तभी तो हमारे सामने ये सवाल जगा है। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं कि आप अपने बहू के बेटे को इस घर में जगह देंगी या नहीं? रोहित, भगवान ने हमें बहुत बड़ा दिल दिया है, और इस दिल के साथ साथ बहुत बड़ा घर भी दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस घर में हर किसी को जगह दी जा सकती है। हम कुंती को अपना रहे हैं, ये क्या कम है? हाँ, आप समाज सेवा के नाम पर कुंती को अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं, तो फिर उसके बेटे को अपनाने को तैयार क्यों नहीं है? माँ, उस बेटे में आपकी बहू के प्राण बसते हैं, उसमें उसका अंश है। वो कुंती के बीती हुई जिंदगी की कालिख है, और उस कालिख को हम अपना हरगिज नहीं बना सकते। लेकिन क्यों माँ? हमने एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। अब इतना भी दरिया दिल नहीं है हमारा। कुंती को अपना रहे हैं, ये बहुत है। सब कुछ जानते समझते हुए उसे हम अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हर इंसान को अपना बना लेंगे। आप कुंती को बहू बनाकर माँ बेटे को अलग नहीं कर पाएंगे। कुंती का बेटा तो उससे कई साल पहले ही अलग हो चुका है। उसके बेटे कर्ण के अब कोई दूसरे माँ बाप हैं, और वो इतने दूर हैं कि चाहकर भी कुंती के पास नहीं आ सकते। आप ये बात कभी मत भूलना कि कुंती एक माँ है, और उसकी ममता में इतनी शक्ति है कि कोई भी कुंती की ममता की तड़प को देखकर बिछड़े माँ बेटे को मिलाने की कोशिश कर सकता है। ये कोशिश कौन करने जा रहा है? जरा हमें भी तो पता चले। ये तो पुण्य का काम है, ये कोशिश तो कोई भी कर सकता है। कहीं तुम तो नहीं? माँ, काश कि मैं ऐसा कर पाता, लेकिन अब हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि
कौन बिछड़े मां बेटे को मिला रहा है, हमारे लिए तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उसके बेटे को अपनाएंगे या नहीं, उसे अपने इस खानदान का वारिस समझेंगे या नहीं, उसे रस्तोगी खानदान का चिराग होने का हक देंगे या नहीं। अगर यही सवाल हम तुमसे करें तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? मां, मेरा तो यही जवाब होगा। जब आप कुंती की पिछली जिंदगी को जानते हुए आप मेरी उससे शादी करने को तैयार हैं, तो कुंती से हर जुड़ी हुई चीज हमारी है। अगर कल कुंती का बेटा कर्ण वापस आता है तो मैं उसे बाप का नाम देने को तैयार हूं। रोहित, जितनी आसानी से तुमने हमारे सवाल का जवाब दे दिया, ये बात उतनी आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और हमें इसके लिए सोचने का वक्त चाहिए। लेकिन क्यों मां? आपने कुंती के मामले में मुझे जरा भी सोचने का वक्त नहीं दिया, तो फिर उसके बेटे के लिए आपको वक्त क्यों चाहिए? इसका मतलब तो यह हुआ कि आप अपने जरूरत के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। रोहित, हाँ, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकती हैं, लेकिन कुंती के बेटे कर्ण के मामले में मुझे आपका जवाब चाहिए। आप उसे स्वीकारेंगी या नहीं?